Hi everyone, welcome back to my YouTube channel after such a long period of a time. Finally I'm back and filming another video for you guys. So आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली जो मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम whether we should pursue our PhD from this university or not. So when it comes to the PhD, आप कहीं से भी परस्यू कर सकते हो अपनी PhD. आप चाहे IIT से परस्यू करो, चाहे आईएसएल से परस्यू करो, चाहे एम से करो, चाहे PGI से परस्यू करो, चाहे किसी भी बिग इंस्टीट्यूट से या बिग यूनिवर्सिटी से परस्यू करो. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. टिफर से, बाग से, IIC बेंगलोर से, BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एनी यूनिवर्सिटी आप किसी भी जगह से परस्यू कर सकते हो. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. अगर आप चाहो तो अब्रॉड में भी आप जाकर PhD कर सकते हो. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कहाँ से अपनी ये डिग्री लेनी है PhD की. तो कोई आपको इस पे प्रेशर नहीं होता. आप मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दे सकते हो डिफरेंट जगह जाके और अपनी PhD के लिए एनरोल कर सकते हो. इवन अब तो बच्चे PhD प्राइवेट भी करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो परस्यू PhD प्राइवेट, बट द फी इज़ वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. एंड सो उसको थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेहतर ही होगा. अगर आप बहुत ही अच्छे जॉब में हैं, इफ़ यू आर अर्निंग सो वेल, देन यू कैन थिंक अबाउट कि हम PhD प्राइवेट भी कर सकते हैं. अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर कि whether we should pursue our PhD from this university or not. पहली चीज़ है कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको नहीं बता सकती इन डिटेल बिकॉज द फैकल्टी इज़ क्वाइट डिफरेंट, सब्जेक्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट और मेरा कोई एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी नहीं है उन डिपार्टमेंट्स के साथ. सो आई एम सॉरी फॉर दैट थिंग. मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिकली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हूँ क्योंकि बायोटेक के साथ मैंने थोड़ा सा कोलैबोरेटिव वर्क किया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ. सो पहली बात आती है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में. उसके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स भी हैं बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स. पहली चीज़ है प्रोज में फैकल्टी इज़ वेरी नाइस, यंग है, न्यू है, पूरी फैकल्टी न्यू है. पहले बहुत कम टीचर्स थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही कम. मतलब मैंने कभी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं देखा जिसमें आपके पास 3 ही फैकल्टी हो. तो बहुत ही कम फैकल्टी थी उस वक्त जब मैं आई थी. बट नाउ द फैकल्टी इज़ वेरी न्यू, यंग and energetic kind of a faculty. So the next thing is the instruments. Instruments यहाँ पर अब नए आ रहे हैं. पहले इंस्ट्रूमेंट्स पुराने थे और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी काम करने में क्योंकि वो बार बार ख़राब हो जाते थे. एंड अब धीरे धीरे करके न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं. दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस डिपार्टमेंट. एंड द थर्ड थिंग इज़ टीचिंग. आपको रिसर्च के साथ टीचिंग का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ पे, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में. Now let's talk about the cons of pursuing PhD from this university. First thing, funding. So अगर आपके पास कोई फंडिंग नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है रिसर्च करने के लिए. Until और unless अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं किसी स्कॉलरशिप के लिए या फिर आपके गाइड थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो आपको फंडिंग मिल सकती है. बट एज सच कोई ऐसी फंडिंग नहीं है हमारे पास जैसे कि IITs के पास होती है. अगर आपके पास गेट है तो आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. अनदर थिंग इज़ इंस्ट्रूमेंट्स. ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दिक्कत आती है काम करने में. जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं. जैसे कि यहाँ पर NMR नहीं है, IR नहीं है, SEM नहीं है, TEM नहीं है. तो अगर आपको वो नैनो में काम करना है तो SEM TEM ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं है. अगर आपको कुछ चीज़ कैरेक्टराइज करनी है तो IR NMR की ज़रूरत होती है, तो फिर वो भी नहीं है यहाँ पे. तो फिर हम उस दौरान पे क्या करते हैं कि हम उस दौरान पे अपने जो सैम्पल्स हैं वो IITs या अदर यूनिवर्सिटीज़ में बेचते हैं फॉर कैरेक्टराइजेशन पर्पजेज़. और उसके लिए एक मिनिमल चार्ज वो हमसे लेते हैं और वो हम अपनी कंटीजेंसी में इंक्लूड करते हैं. ये था डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू डिपार्टमेंट मैं बोल सकती हूँ बिकॉज उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू है, फैसिलिटीज़ है, फैकल्टी भी मुझे अच्छी लगी थी. मैंने थोड़े रिसर्च स्कॉलर्स के साथ काम किया था तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत काम किया वहाँ पे. जितना भी काम किया है वहाँ का मुझे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा. सो इन माई ओपिनियन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ नाइस एज वेल एज द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इज़ नाइस. अनदर थिंग, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस भी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कम कंडक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू माई प्रीवियस यूनिवर्सिटी. वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट होते थे. तो वन कॉन इज़ दिस थिंग कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड नहीं होती. सो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. अगर आपको परस्यू करना है PhD तो आप कर सकते हो.
एंड अगर आपको फिर भी इसके अलावा कुछ भी जानना हो मुझसे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे calm and stay always positive and all the best for your future. Bye.